नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं, जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं, वो है होम साइंस की पाठ्य योजना यानी गृह विज्ञान की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण है शिशु वृद्धि, अर्थ एवं उपयोगिता। यानी शिशुओं में वृद्धि हो रही है, उसकी अर्थ एवं उपयोगिता से संबंधित आज का हमारा लेसन प्लान है। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने बिना कहीं सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कमेंट शेयर आप करते रहिए। तो चलो दोस्तों, आज की पाठ्य योजना आज हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए पाठ्य योजना बनाते हैं। बच्चों की एक रिक्वेस्ट में ही मैं दूसरे दिन पाठ्य योजना अपलोड कर देता हूं, तो इतनी मेहनत करता हूं, तो थोड़ा बहुत तो सहयोग आप भी बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। देखिए, इस पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूं कि ये विषय से संबंधित होता है। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें पहला उद्देश्य देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना और गृह प्रबंधन की जानकारी का विकास करना, कि बच्चों में कि गृह को व्यवस्थित किस प्रकार रखा जाता है। घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना, स्वच्छ जीवन जीने के लिए स्वच्छता के महत्व को भी बताना। तो ये सभी चीज़ें हो गई सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है शिशु वृद्धि में उनका उपयोगिता क्या है, तो उस प्रकार से हमारा जो प्रकरण है उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। इसमें देखिए, पहला उद्देश्य देख पा रहे होंगे आप, छात्र शिशु वृद्धि के बारे में जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त कर सकेंगे कि शिशु वृद्धि होती क्या है, शिशुओं में वृद्धि किस प्रकार होती है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार से उनमें लंबाई बढ़ती है, किस प्रकार से उनकी एज में बदलाव होता है, वो सभी चीज़ें इसमें बच्चों में जानकारी होना आवश्यक है। छात्र शिशु वृद्धि में सहायक सभी पोषक तत्वों की वर्गीकृत कर सके, यानी पोषक तत्वों किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों की, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो। शिशु की देखभाल एवं उसका विकास करने संबंधित कौशल उत्पन्न कर सकेंगे। बढ़ते हुए शिशु को देखने की अभिरुचि भी विकसित होगी। शिशु विकास संबंधित जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित है। उसके बाद देखिए, सहायक सामग्री या फिर इसे शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण में ही इसका उपयोग लिया जाता है। तो मोस्टली ये शिक्षक के रूप में सहायक करती है, यानी शिक्षक की सहायक सामग्रियाँ कही जाती हैं। इसमें चौक, डस्टर, संकेतक जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, लपेट फलक एवं चार्ट पत्र जो शिशु वृद्धि को दर्शाता हो। जैसे एक चार्ट पत्र आप बना के ले जाइए, जिसमें आप ऐसे प्रकार से आप दर्शाते रहें कि एक शिशु में इस प्रकार से ग्रोथ होती है। वैसे ही दूसरा चार्ट पत्र कई प्रकार से, जैसे ये ग्रोथ का हो गया, तो कहीं विकास का भी हो गया, जिस इस प्रकार से हुआ, कहीं इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको चार्ट पत्र एक दो ले जानी चाहिए, ताकि पाठ ज़्यादातर रोचक बन सके। उसके बाद बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बिंदु होता है, उससे मतलब ये है कि आज हम जो लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है वो जानना। तो सभी छात्र शिशु से संबंधित जानकारी या छोटे बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारी सभी बच्चे रखते हैं, सभी छात्र रखते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और एक छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र प्रश्न करता है और छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देने का प्रयास करता है। पहला प्रश्न देखिए, प्रकृति का सबसे सुंदर रचना क्या है, तो वो शिशु, यानी एक बच्चे को भगवान के रूप में माना जाता है, तो भगवान की सबसे सुंदर रचना मानी जाती है। दूसरा देखिए, जन्म के समय शिशु कैसा होता है, तो शांत होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, जन्म के बाद शिशु में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, तो शिशु वृद्धि कहा जाता है। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, शिशु वृद्धि के समय आप क्या क्या जानते हैं, कि शिशु वृद्धि है उसके विषय में आप क्या क्या जानते हो। तो बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी छात्र रखते हैं तो संभावित उत्तर तो देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जो छात्र अध्यापक चाहता है वो नहीं दे पाएंगे, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। और जहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है वहाँ उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक करता है
कि मेरे प्रिय छात्रों, आज हम शिशु वृद्धि अर्थ एवं उसकी उपयोगिता के बारे में, जो आज का हमारा पाठ है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार कहते हुए छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है। आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण की ओर। देखिए, छात्र अध्यापक जब प्रस्तुतिकरण करता है तो उसमें इन बिंदुओं को रखता है ताकि हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी जानकारी बच्चे को प्राप्त हो सके। अब शिशु विकास से आशय क्या है? शिशु प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। शिशु की देखभाल प्रारंभ में ही उचित रूप से की जानी चाहिए। उसका पूर्ण विकास करना माता पिता का कर्तव्य है। जन्म के समय शिशु शांत रहता है। शिशु को विकास आगामी पीढ़ियों में संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जन्म के बाद शिशु के लालन पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, ये ध्यान रखना। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। माता के दूध में विटामिन सी, डी एवं लोहे से अतिरिक्त और भी अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिसे बच्चे की सारी ज़रूरतें इसमें पूरी होती हैं। दूसरा कॉलम छात्र क्रिया का होता है। इसमें छात्र कथन में बच्चा क्या है, सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनता है और जो मोस्ट चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे लिखता रहता है अपनी नोटबुक में। और श्यामपट्ट जो कार्य हैं उसमें छात्र अध्यापक मोस्ट चीज़ों को यहाँ पे लिखता रहता है श्यामपट्ट में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, जैसे स्तनपान से शिशु में वृद्धि होती है। कुछ समय बाद शिशु को ऊपर का दूध पिलाया जाता है, जिससे शिशु में शरीर का विकास तेज़ी से बढ़ता है और शरीर के सभी अंग हष्ट-पुष्ट होते हैं। शरीर क्रियाएं करना शिशु प्रारंभ कर देता है, शारीरिक क्रियाएं। जन्म के बाद होने वाले कृत्रिम विकास को शिशु वृद्धि दर कहा जाता है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, शिशु का विकास, उसकी भार एवं लंबाई में क्या परिवर्तन होता है उससे संबंधित देखिए। यदि किसी कारणवश शिशु का विकास न हो पा रहा हो तो उसका कारण कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है। देखिए, इसमें ऐसा बताया जाता है कि शिशु का विकास अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रेगुलर वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पोषक तत्व अच्छे नहीं मिल रहे। हो सकता है उसकी कुछ अंदरूनी बीमारियां हों, तो वो भी चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद है शिशु का भार, जो वजन से संबंधित जानकारी है। जन्म के समय शिशु का भार लगभग 3 से 4 किलो होता है, ध्यान रखिए, अनुमानित माना गया है। प्रथम सप्ताह के अंत में माता का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, अतः भार में कुछ कमी हो जाती है। अगर माता का दूध अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो भार में उसके कमी होना लाजमी है। जो शिशु उचित रूप से दूध पीता है उसका भार 5 माह में प्रति 100 ग्राम से 140 ग्राम बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अनुमानित मानी गई है। ऐसा नहीं है कि अभी बोलेगे हमारे पड़ोस में बच्चा हो वो तो पता नहीं इतने किलो का है, भाई वो चीज़ें अलग मैटर है। ये सामान्य है जो कि अनुमानित मानी जाती है लगभग। बाकी ये सारणी है जो कि अनुमानित मानी जाती है, जिसमें आयु और लंबाई का मैटर किया गया। जैसे 1 वर्ष में बच्चे की लंबाई है 50 से 55 सेंटीमीटर, 2 वर्ष में है 75 से 80 सेंटीमीटर, 3 वर्ष में है 98 से 103 सेंटीमीटर, 4 वर्ष में 105 से 110 सेंटीमीटर और 5 वर्ष में उसकी लंबाई मानी जाती है 112 से 115 सेंटीमीटर। ये शिशु की लंबाई से संबंधित तथ्य हैं। शरीर में विकास में वजन एवं लंबाई दोनों शामिल होती है। वजन की तरह ही शिशु की लंबाई को भी चार्ट पेपर में नोट करते रहना चाहिए कि आज कितनी लंबाई बढ़ी, उसके 10 दिन बाद कितनी है, महीने बाद कितनी है। तो ये चीज़ें लिखती रहनी चाहिए ताकि उससे ये अनुमान रहे, क्योंकि हम वृद्धि को देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए, सारा मैटर जब बच्चे को दे दिया जाता है तो कुछ बोध प्रश्न उससे किए जाते हैं। बोध प्रश्न बच्चे को पाठ से पढ़ने समय कितनी जानकारी बच्चे ने प्राप्त की है वो जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें देखिए, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या माना गया है, तो अभी हमने पढ़ा है माता का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम आहार, सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, माता के दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो विटामिन सी, डी एवं लोहा और इसके अत्यधिक और भी विटामिन पाए जाते हैं। शिशु वृद्धि दर क्या आशय है, तो जन्म के बाद होने वाला क्रमिक विकास ही क्या कहलाता है, शिशु वृद्धि। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ये प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखें, नवजात शिशु की देखभाल करना प्रमुख कर्तव्य है, तो किसका है, तो वो माता का माना जाता है। जन्म के समय शिशु का भार होता है तो 3 से 4 किलो माना जाता है, अनुमानित माना जाता है।
उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, जन्म के बाद शिशु में होने वाला को ही शिशु वृद्धि कहते हैं तो क्रमिक विकास को कहा जाता है। 5 वर्ष की शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो आप उस समय अभी मैंने सारणी बताई थी उसके अनुसार देखिए। प्रकृति की सबसे सुंदर कृति क्या है, तो इसमें शिशु आ जाएगा। शिशु को ही प्रकृति से सबसे सुंदर कृति पाठ के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है जो कि गृह कार्य। आपके परिवार के किसी एक शिशु का 1 वर्ष तक हर माह का उसका भार ज्ञात कीजिए एवं उससे अंकित करते हुए भार में लंबाई का भी मापन करिए। तो इस प्रकार का एक गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना यहाँ समाप्त होती है। इसकी PDF है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर पाठ्य योजना हमारे चैनल पर वैसे तो बहुत सी अपलोड हैं, फिर भी अगर कुछ पाठ्य योजना आपको चाहिए हो तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप अपनी जो विषय वस्तु है यहाँ पे आप सेंड करके उसको भेज सकते हैं, ताकि उसके दूसरे दिन हम आपको लेसन प्लान बना के प्रोवाइड करवा सकें। बाकी हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, उसको आपने बिना कहे लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।